सोचिए, आज से 2500 साल पहले बुद्ध समाज में जिन बदलावों की बात कर रहे थे वो आज भी हमारे समाज के लिए मौजूद हैं। बुद्ध ने सिर्फ सभी वर्णों के पुरुषों को ही नहीं बल्कि स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल होने की अनुमति दी। संघ में शामिल होने वाली पहली महिला बुद्ध का लालन पालन करने वाली उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थीं। ज्ञान प्राप्ति के बाद 44 साल तक बुद्ध जीवित रहे, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद उनके जीवन की बड़ी घटनाओं के बारे में जानकारी बहुत कम है। इन 44 सालों में बरसात के 3 महीनों को छोड़कर वो लगातार घूमते रहे, जहां जहां ठहरते और लोगों को धर्म दर्शन का उपदेश देते। इसी तरह वो अपने जीवन के 80वें साल वैशाली से चलकर तब के कुशी नारा और आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने चुंद नाम के सुनार से भिक्षा मांगी। चुंद से मिली भिक्षा को बुद्ध ने खाया, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। कुशीनगर स्थित बौद्ध मंदिर में इस घटना से संबंधित एक तस्वीर लगाई गई है। इस पूरी घटना और उसके पीछे के रहस्य को समझाते हुए कुशीनगर बौद्ध भिक्षु संघ के उपाध्यक्ष भंते नंद रतन कहते हैं, बुद्ध ये जानते थे कि मेरे न रहने के बाद लोग चंदू को गालियां देंगे, अपशब्द कहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद को बुलाकर कहा, इस चुंद का भोजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सुजाता का खीरदान। जिस प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता के खीर को ग्रहण करने के बाद सम्यक संबोधि की प्राप्ति की थी, अर्थात वो बुद्ध बने थे, इसी तरह से इस भोजन को ग्रहण करने के बाद तथागत को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। कुशीनगर में आज जहां बौद्ध मंदिर है वहां तब साल का जंगल होता था। इस मंदिर के परिसर में ही बुद्ध लेट गए। इसी लेटी हुई अवस्था में गौतम बुद्ध की एक मूर्ति यहाँ लगी है। बुद्ध के पास उनके शिष्य और मित्र आनंद मौजूद थे। उनके सामने बुद्ध ने अपने शरीर को त्यागने की घोषणा कर दी। बुद्ध ने लेटे लेटे आनंद से कहा, आनंद, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब अंतिम समय समीप है, मेरे दिन अब पूरे होने को आ गए हैं। मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। मेरे शरीर की वैसी ही गति है जैसे किसी पुराने छकड़े की, जो एक न एक दिन टूट फूट ही जाता है। बुद्ध के इस वचन पर आनंद बेचैन हो उठते हैं और रोने लगते हैं। वो रोते रोते बुद्ध से कहते हैं, तथागत, बहुजन के हित और सुख के लिए आप और अधिक जीवित रहने की दया करें तथागत। आनंद की इस प्रार्थना के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, अब इन्हीं साल वृक्षों के बीच इसी कुशीनारा के उद्यान में रात्रि के तीसरे प्रहर तथागत का परिनिर्वाण हो जाएगा। आनंद, हो सकता है कि तुम ये सोचने लगो कि हमारे मार्गदर्शक चले गए, अब हमें मार्ग दिखलाने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरी मृत्यु के पश्चात जो कुछ मैंने धम्म विनय सिखलाया है वही तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। संसार से बुद्ध की इस विदाई को ही महापरिनिर्वाण कहा गया। बाद में महात्मा बुद्ध की शिक्षा को व्यवस्थित करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए उनके शिष्यों ने एक परिषद बुलाई। उनकी शिक्षा को कंठस्थ किया गया और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित किया गया। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अगले 200 वर्षों तक उनकी सीख संसार भर में फैल गई। गौतम बुद्ध की सीख को आज के दौर में भी प्रासंगिक मानते हुए दर्शन शास्त्री एलपी सिंह कहते हैं, बुद्ध सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को ये बताया कि एक सार्वभौम असांप्रदायिक धारा के माध्यम से ही विश्व बंधुत्व की स्थापना की जा सकती है। उनका हमेशा एक विश्व
और एक मानवता में विश्वास रहा। उनकी नजर में एक ऐसा मानव समाज श्रेष्ठ था जो अविभाज्य हो, जिसे बांटा नहीं जा सकता। जो भी विचारधारा मनुष्य और मनुष्यों के बीच रेखा खींचती है, उसे बांटती है, वो गलत है। हर किसी को अपनी मुक्ति का रास्ता खुद तलाशना होगा। कोई देव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई तथागत नहीं। खुद आप अपनी मुक्ति का रास्ता तराशेंगे। बुद्ध की ये सीख थी। स्वयं अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, भिक्षुओं, मान लो किसी उफान भरी नदी के एक छोर पर तुम खड़े हो। तुम्हें नदी के पार जाना हो, लेकिन पार ले जाने वाली नाव ना हो, ना कोई पुल हो। तब छोटी छोटी लकड़ियां जमा कर तुम कोई बेड़ा बांधो और उस बेड़े के सहारे हाथ और पैर से मेहनत कर नदी पार कर जाओ। तो पार उतर जाने पर तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि इस बेड़े का बहुत सहयोग रहा है, इसके सहारे मैं पार उतर सका। क्यों ना मैं इस बेड़े को सिर पर रखकर या कंधे पर उठाकर ले चलूं? तो क्या ऐसा करके तुम उस बेड़े के प्रति कर्तव्य पालन करने वाले होगे? शिष्य उनकी बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं, कभी नहीं। शिष्यों को आगे अपनी बात समझाते हुए बुद्ध बोले, इसीलिए भिक्षुओं, मेरे ज्ञान की भी उपयोगिता उतनी ही है जितनी कि उस बेड़े की। मेरे ज्ञान का उपयोग करो और आगे जाने का रास्ता स्वयं ढूंढो। मेरी सीख का इस्तेमाल जितनी जरूरत हो उतना करो और आगे बढ़ो। भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी बात कहने वाला शायद ही कोई और व्यक्ति होगा। अहिंसा, मध्यम मार्ग, धार्मिक कर्मकांड की जगह करुणा, दया, दो इंसानों के बीच जाति, धर्म, गरीबी अमीरी की वजह से फर्क न करना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध ने हमारी सोच में स्थापित कर दिया। ऐसा नहीं है जिस दर्शन की बात महात्मा बुद्ध ने की, उसकी चर्चा उनसे पहले भारत में नहीं हो रही थी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने जिस तरह से इन बातों को आम जन के बीच स्थापित किया, उसने भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। और इसीलिए संसार ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि।